एक लड़की जो बहुत सिंपल सादे घराने से आती है। उसका नाम है रूमी। वो मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय वाली लड़की है जो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती है। उसके हौसले, उसके सपने बहुत बड़े हैं। पर रूमी के परिवार में बहुत गरीबी है। रूमी के पिता बीमारियों से जूझ रहे हैं और वे रिक्शा चलाया करते हैं। घर में उसके पिता के बाद सारी जिम्मेदारियां रूमी पर है, क्योंकि रूमी अपने घर में सबसे बड़ी है। रूमी के दो छोटे भाई बहन हैं। रूमी और उसके परिवार के लोगों को साधारण चीजें भी मुहैया नहीं है, पर फिर भी उसके परिवार में एक दूसरे के साथ सभी बहुत खुश हैं। कई बार तो उन्हें पूरे दिन में केवल एक बार खाना मिलता है। कोई त्योहार हो या किसी की शादी, रूमी के परिवार के पास केवल डेली वियर करने वाले साधारण से कपड़े ही हैं। रूमी का जीवन बहुत मुफलिसी में बिता। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद रूमी के पिता ने रूमी को पढ़ाया और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए बैंक से लोन लिया। रूमी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने परिवार की स्थिति को बदलना चाहती है, अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना चाहती है, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना और वो सारी चीजें देना चाहती है जो उसे कभी नहीं मिली। पर कहते हैं ना, अनहोनी का कुछ नहीं पता, कब कहाँ क्या हो जाए। रूमी ने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, पर वहां उसे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज रूमी के कॉलेज का पहला दिन है। वो अपनी सहेली सोनिया के साथ कॉलेज पहुंचती है। सोनिया कॉलेज में रूमी से 1 साल सीनियर है। वे रूमी को पूरा कॉलेज दिखा रही होती है। रूमी सोनिया दोनों कॉलेज के 2nd फ्लोर पर होते हैं। इतने में जीने पर बैठे कुछ 6-7 लड़कों ने उन्हें आवाज लगाई। ओए, इधर आओ। चलो देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। पर रूमी ने वहां जाने से मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सहेली ने कहा, तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, ये सब बहुत खतरनाक है, हमें इनकी बात सुननी ही होगी। पर फिर भी रूमी ने वहां जाने से मना कर दिया। उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचते हुए जीने पर बैठे उन लड़कों के पास लेकर चली गई। उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम सचिन था, कहा, तो सोनिया, तुम्हें तो हम पहले से ही जानते हैं, पर तुम्हारे साथ ये मोहतरमा कौन है? सोनिया ने जवाब दिया, ये मेरी सहेली है, रूमी। रूमी ने गुस्से भरी निगाहों से उस लड़के की तरफ देखा और अपनी सहेली से कहा, मैं जा रही हूँ, क्लास के लिए मुझे देरी हो रही है। पर तभी सचिन ने कहा, मैडम, यहाँ पर सब हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से जाते हैं। रूमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सहेली से साथ चलने को कहा। तभी सचिन ने बोला, तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ सब हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से जाते हैं? क्या नाम है तुम्हारा और कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? रूमी ने उसे जोर से चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना नाम या कुछ भी तुम्हें क्यों बताऊं? रूमी के चिल्लाने की वजह से आस-पास खड़े लोगों ने उस तरफ देखा और वहां थोड़ी भीड़ लग गई। रूमी ने अपनी सहेली सोनिया का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी, पर तभी उस लड़के ने रूमी का हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने रूमी का हाथ पकड़ा, रूमी ने उसे रखकर एक थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि पूरे फ्लोर पर तमाचे की आवाज गूंज पड़ी और सभी लोग शॉक्ड हो गए। वहां खड़े कुछ लोगों को उस लड़के पर हंसी आने लगी और उस लड़के ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रूमी पर जैसे ही हाथ उठाया, वैसे ही उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई। ओए, क्या कर रहा है? एक लड़की पर हाथ उठाएगा। और वो रुक गया। रूमी से माफी मांगने वो लड़का जीने से नीचे की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही उसने रूमी की तरफ देखा, वो देखता रह गया। रूमी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुस्से में उसकी आंखें बड़ी और चेहरा लाल हो गया था। वो बला की खूबसूरत थी, खूबसूरती ऐसी कि कोई भी देखता रह जाए। उसके लंबे घने बाल तो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। गाढ़े भूरे रंग की उसकी आंखें, गोरा रंग और अपनी सादगी में बेहद खूबसूरत दिखती थी रूमी। रूमी को देखकर तो कुछ देर के लिए उसके होश उड़ गए थे। तेज चल रही हवाओं से उसके जुल्फे उसके चेहरे पर आ रही थी।
जिसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए तो उसे संवारने को कर रहा था, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और रूमी से माफी मांगी। उसके माफी मांगने पर उसके सभी दोस्त उस पर गुस्सा हो रहे थे कि तू माफी मांग रहा है, और वो भी इस लड़की से जिसकी कोई औकात भी नहीं है। पर फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, आई एम सॉरी, मेरे दोस्त की वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन सभी लड़कों में सिर्फ वो लड़का रूमी को थोड़ा अच्छा लगा। उसने जिस तरह से रूमी से माफी मांगी, जिस तरह से बात की, कहीं न कहीं रूमी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए बन गया था। उसका नाम था यश कुंद्रा। दिखने में यश भी किसी हीरो से कम नहीं था। हट्टा कट्टा, लंबे कद का और बहुत हैंडसम दिखने वाला लड़का था। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थीं और हर लड़की को बस यही तलब थी कि कुछ देर के लिए बस यश की निगाहें मुझ पर टिक जाए। रूमी को भी पहली नजर में कहीं न कहीं यश भा गया था, पर रूमी पर असर उसके हैंडसम होने का नहीं, बल्कि उसके नेचर का था, जो इतना शांत था। रूमी से माफी मांगने के बाद उसने रूमी से कहा, आप जा सकती हैं, और आज जो हुआ प्लीज उसे दिल से निकाल दीजिएगा। रूमी वहां से जाने लगी। तभी यश ने कहा, जरा सुनिए। रूमी ने पीछे मुड़कर देखा। यश ने कहा, वहां आपके पैरों के पास वो रुमाल शायद मेरा गिर गया, प्लीज जरा दे देंगी। रूमी ने हल्की मुस्कान के साथ वो नीचे पड़ा रूमाल उठाया, और जैसे ही उसने वो रूमाल उठाया, उसकी नजर रूमाल के नीचे पड़े पैकेट पर गई। रूमी ने ध्यान न देते हुए वो भी उठा लिया। जैसे ही उसने वो पैकेट उठाया, सभी लोग उस पर जोर जोर हंसने लगे। रूमी को नीचा दिखाने के लिए यश और उसके दोस्तों ने जानबूझकर रूमाल के नीचे पैकेट रख दिया था। रूमी ने तुरंत उस पैकेट को दूर फेंक दिया। यश ने रूमी की हंसी उड़ाते हुए कहा, रखो मैडम, काम में आएगा। रूमी की नजरें शर्म से झुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तक रूमी के दिल में यश के लिए जो भी सम्मान और प्यार की भावना थी, वो पल भर में गुस्से और नफरत की भावना में बदल गई। रूमी को यश की हरकतों पर बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे यश को लगातार थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। रूमी की इस हरकत से सोनिया, सचिन, यश के बाकी सभी दोस्तों और वहां खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक रूमी वहां खड़ी जोर जोर से रोने लगी। सोनिया या कोई और उसे कुछ भी बोलता, वो वहां से भागती हुई कॉलेज के बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ यश भी गुस्से में वहां से निकल गया। यश के पीछे उसके बाकी सभी दोस्त भी कॉलेज से चले गए। रूमी जब घर पहुंची तो उसकी माँ उसे रोता हुआ परेशान देखकर डर गई और उसे सवाल करने लगी, क्या हुआ रूमी? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, मेरी बच्ची। क्या हुआ? किसी ने कॉलेज में कुछ कहा? पर रूमी बिना कुछ कहे बस अपनी माँ को गले लगाए रोए जा रही थी। रूमी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ या पिता में से किसी को भी आज के बारे में पता चले, क्योंकि वो बहुत दुखी होते और शायद डर से रूमी को कॉलेज जाने के लिए भी मना कर देते। रूमी ने जैसे तैसे बात को टाल दिया। आज रात रूमी को नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचती रही कि यश और उसके दोस्तों ने उसके साथ कितना बुरा मजाक किया। कॉलेज में सबके सामने उसका तमाशा बनाकर रख दिया। अपने साथ घटी इस घटना से वो यश से बेहद नफरत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ यश, आज उसे भी सारी रात नींद नहीं आई। वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहा और यही सोचता रहा कि रूमी ने उसे थप्पड़ कैसे मारा। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज तक मेरे माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि किसी टीचर ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और वो उस 2 टके की लड़की ने मुझे कॉलेज में सबके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 4 थप्पड़ मारे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा उसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो मौत मांगेगी, पर मौत भी उसे नसीब नहीं होगी। मैं उस रूमी से बेपनाह नफरत करता हूँ, मैं जान ले लूंगा उसकी। तभी सचिन और उसके सभी दोस्त यश को शांत कराने की कोशिश करते हैं और वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहता है। रूमी और यश दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह नफरत करते हैं। रूमी यश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और यश
यश तो बस उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? इन दोनों की लड़ाई में कौन किसे हराएगा, किसकी शह होगी और किसकी मात, जानने के लिए मिलते हैं नफरत ऐसी भी एपिसोड 2 में।